वेलकम फ्रेंड्स। तो ये हमारा बर्नौली ट्रायल्स का पार्ट 2 है। बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। बर्नौली ट्रायल्स एक ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर कई सारे ट्रायल होते हैं और जो वो ट्रायल होते हैं उनकी वो हर बार के जो ट्रायल होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और वो फाइनाइट नंबर में किए जाते हैं और उनके आउटकम्स जो होते हैं वो दो ही होते हैं, या तो सक्सेस या नॉट सक्सेस या फेलियर। और ऐसे ही उनकी जो हर बार जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम होनी चाहिए। तो ये 4 शर्तें जो पूरी कर लेते हैं वो बर्नौली ट्रायल बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे बर्नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को हम समझते हैं यहाँ पर। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको मैं पहले आपको बात करता हूँ कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। तो मान लेते हैं कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। मान लेते हैं कि हमने ना एक सिक्का उछाल रहे हैं in which each trial result in success से हेड और फेलियर टेल। मान लेते हैं कि वो कोई हमने एक सिक्का उछाला, तो हमने एक कॉइन उछाला, उसमें सक्सेस आने को हम मान लेते हैं कि हेड आएगा तो सक्सेस हुआ, और अगर टेल आया तो वो फेलियर हुआ, तो हम उसको मान लेते हैं एफ है। तो लेट कर लेते हैं कि एस जो है ये सक्सेस को डिनोट करता है और जो एफ है वो फेलियर यानी टेल आने को डिनोट करता है। तो मान लेते हैं कि हमने ना ये जो टोटल 6 ट्रायल किए, हमने 6 बार सिक्का उछाला है और 6 बार हमने परिणाम को नोट किया है। तो ऐसे कितने सारे रिजल्ट बन सकते हैं। तो हो सकता है कि हमने सिक्का उछाला तो पहली बार मान लो हेड आ जाए, दूसरी बार हेड आ जाए, तीसरी बार हेड आ जाए, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार हेड आ जाए, लेकिन हर बार तो ऐसा होगा नहीं। फिर एक बार मान लो शुरू में हेड आ गया, फिर पता चला हेड नहीं आया, टेल आ गया तो फेल हो गया, फिर फेल हो गया, फिर आ गया, फिर फेल हो गया, फिर आ गया। ऐसे करते 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 मतलब इतने सारे ट्रायल बनेंगे कि पता करना मुश्किल हो जाएगा। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो टोटल ये 6 बार उछाला जाएगा तो 6 फैक्टोरियल। और ऐसे ही मान लो 5 बार तो आ गया और एक बार नहीं आया, तो उससे डिवाइड करेंगे तो पहले इतने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ऐसे ही फिर 6 बार उछाला तो पता चला 4 बार हेड आ गया और 2 बार हेड नहीं आया, तो फिर इतने कॉम्बिनेशन। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर इन सबको ऐड करना, समझ रहे हो ना कितनी बड़ी, कितने सारे आंसर आ जाएंगे। तो इतने सारे जो आंसर आ जाएंगे तो उनकी कैलकुलेशन करना बहुत ही गणित में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो बर्नौली ट्रायल ने थोड़ा सा इस काम को आसान कर दिया। बर्नौली ट्रायल ने ये बताया कि इतनी सारी इवेंट में हम कि कोई घटना घटित हो रही है, सक्सेसफुली घटित हो रही है, इसको हम पता कर सकते हैं। तो कोई घटना सफल तरीके से होना, जैसे अब आपको इतने सारे तो पता करना मुश्किल है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि दो हेड सफलतापूर्वक आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, ऐसी 3 हेड आने की बताओ। तो उन चीज़ों के लिए बर्नौली ट्रायल ने फार्मूला बनाया है। तो उस बर्नौली फार्मूले से हम ये सिक्का जितनी बार उछाला है तो उसमें से हमें पूछेगा 3 बार हेड आने की बताओ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं और उससे आपको क्लियर करते हैं। तो जैसे हमने 6 बार सिक्का उछाला तो उसमें कई सारे रिजल्ट हो सकते हैं। जैसे 2 बार हेड, एक भी बार हेड ना आना तो उसके अलग प्रोबेबिलिटी होगी। एक बार हेड आना, 6 में से एक ही बार हेड आना सक्सेस है तो उसकी अलग प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसी 2 हेड आना अलग प्रोबेबिलिटी, 3 हेड आना अलग प्रोबेबिलिटी, 4 आना अलग प्रोबेबिलिटी, 5 आना अलग और 6 आना अलग। तो इस प्रकार से हर बार जो हेड आएगा उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी। इसी को बोलते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी होगी, तो सबको अलग अलग तरीके से ही निकाला जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ना जो भी आउटकम्स आते हैं उन आउटकम्स को 2 भागों में बांट लें, एक सक्सेस और एक फेलियर। तो पी का मतलब रहेगा आपका सक्सेस ट्रायल यानी सक्सेस आना, और ये हो जाएगा आपका नॉट सक्सेस आना या फिर फेलियर आना। और फिर एक छोटा सा एक फार्मूला लेंगे और उस फार्मूले से हम जो है प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसी में फिर एक फार्मूला लेते हैं और उस फार्मूले से बर्नौली ट्रायल क्वेश्चन कैसे करते हैं यहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
तो ये है हमारा एग्जाम्पल। इफ़ ए फेयर कॉइन इज टोस्ड। फेयर कॉइन टोस्ट का मतलब होता है ऐसा कॉइन जिसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं की गई है, एकदम हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों के लिए सेम है। तो ए फेयर कॉइन इज टोस्ड 10 टाइम्स। अब देखो 10 टाइम्स कह दिया तो बर्नौली का क्वेश्चन हो गया कि 10 बार उछाला है। रैंडम वेरिएबल में ऐसे नहीं बोला जाता था, इसमें 10 टाइम्स कह दिया यानी 10 बार उछाला जाता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो एग्जैक्टली 2 हेड, यानी ठीक ठीक 2 हेड आने की। वैसे तो 10 के 10 हेड आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं, 8 7 6 बार हेड टेल मतलब हेड आ सकते हैं, लेकिन आपको कह रहा है कि एग्जैक्टली 6 हेड यानी बिल्कुल ठीक ठीक 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ऐसी चीज़ों को पता करने के लिए ये बर्नौली ट्रायल्स होता है और ये बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। 10 बार सिक्का उछालने पे 0 बार हेड आना भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 बार आना, 2 बार आना, 3 बार आना, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन हमें पढ़ना है कि अभी एग्जैक्ट 6 हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। और फिर दूसरा पूछ रहा है कि एटलीस्ट 6 हेड यानी कम से कम 6 हेड आना, तो 7 भी चलेगा, 8 हेड भी चलेगा, 9 10 तक भी चलेगा। और ये कह रहा है एटमोस्ट 6 हेड यानी अधिकतम 6 हेड आना, तो 6 आने का मतलब कम भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 2 भी चलेगा और 1 2 0 तक भी चलेगा मतलब, ठीक है। तो इतने सारे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, तो इन सब की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले तो ये क्वेश्चन जो है आपका बर्नौली ट्रायल्स का है, तो लिख देंगे कि ये कॉइन को जो बार बार उछाला गया है तो ये बर्नौली ट्रायल्स है, जहाँ पे x जो है ये डिनोट्स करता है कि नंबर ऑफ हेड कम्स यानी नंबर ऑफ हेड आना इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 10 ट्रायल यानी 10 बार ट्रायल करने पे हेड आना। ये है आपका x यानी ये रैंडम वेरिएबल हुआ। तो आपका x जो है x हैज़ मतलब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जहाँ पर आपका n यानी नंबर ऑफ ट्रायल 10 है और p का मतलब हो गया कि हेड आना, ठीक है, हेड आना या फिर कह लो कि सक्सेस आना, ठीक है। तो सक्सेस आना यानी सफलतापूर्वक हेड आना, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गया। और q हो गया कि नॉट सक्सेस यानी हेड ना आना, टेल आना, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपका 1/2 हो जाएगा। नहीं तो कई बार क्या होगा कि आपको पता है कि आना और ना आना दोनों का जोड़ 1 होता है, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी अगर आने का दे देगा तो नहीं आने का क्यों निकालने के लिए 1 - p करके आप निकाल लोगे। आपने पढ़ा था कि किसी प्रोबेबिलिटी के होने और ना होने दोनों का जोड़ 1 होता है। तो अगर ये सफल है और ये असफल है तो दोनों का जोड़ 1 होगा। तो सफल अगर दे रखा है 1/2 है तो असफल भी 1/2 होगा, 1 में से 2 जाकर घट जाएगा। तो आपका p आ गया छोटा p, सक्सेस होना यानी हेड आना, और q हो गया कि नॉट सक्सेस यानी टेल आना, ठीक है। तो आपको n क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल हो गया, p हो गया सक्सेस इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी और q हो गया फेलियर, इसको फेलियर भी कह सकते हो, या टेल आना या नॉट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गया। इसके बाद ना आपका एक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट x चाहिए तो उसके लिए आपका फॉर्मूला आता है NCR, आपने पढ़ा था 11वीं में, NCR p की पावर r और q की पावर n-r। तो वही हमारे 12th में लिख दिया है NCx, q को आगे लिख दिया है q n-x और p को पीछे लिख दिया है px। तो ये हो गया आपका, और जो x है ये ट्रायल है 1 2 3 जितनी बार। तो आपसे अभी प्रश्न में पूछा था एग्जैक्टली 6 हेड, तो आप ना 6 पता करना चाहते हो तो आप x की जगह 6 पुट कर दो। फिर आप पता करना चाहते हो एटलीस्ट 6 हेड, कम से कम 6 हेड आना, तो फिर एक बार 6 पुट कर दो, 7 8 9 10 पुट कर दो और सबको अलग अलग निकाल के ऐड कर दो, तो उससे आपका एग्जैक्टली मतलब एटलीस्ट 6 हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ये बोल रहा था एटमोस्ट 6 हेड यानी अधिकतम 6 हेड आना, तो कम भी चलेगा 5 4 3 2, तो सबका बारी बारी से यहाँ x की जगह पुट कर दोगे कि मतलब अधिकतम 6 आना, तो 6 पुट कर दो, फिर 5 पुट कर दो, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 और फिर सबको जोड़ दो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एटमोस्ट 6 हेड आने की। तो एक एक करके
इस फॉर्मूले में रखकर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आपका n तो पता ही चल गया 10 है, तो आप यहाँ 10 पुट कर दो, तो 10c x तो वो है जो आप पुट करोगे, तो x को अभी छोड़ दो। और q का वैल्यू क्या था 1/2, तो लिख दो 1/2 की पावर 10 माइनस एक्स। और p यानी सक्सेस आना भी प्रोबेबिलिटी 1/2 था, तो 1/2 का प्रोबेबिलिटी x लिख दोगे आप, ठीक है। तो ये जो है आपका इतना सोल्व हो गया। बाकी इसको और थोड़ा सोल्व कर लिया करो, तो जल्दी सवाल सोल्व हो जाते हैं। अब आपने पढ़ा होगा 1/2 की पावर ये भी है, 1/2 की पावर ये भी है, तो पावर ऐड हो जाता है। तो 1/2 की पावर ये पावर ऐड होगा तो x कट जाएगा, तो 10 बचेगा। तो 10cx और 1/2 की पावर 10, तो ये आपका बर्नौली ट्रायल का प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला बन गया। अब इसमें बारी बारी से जो चीज़ें पूछा गया है वो आप पुट कर दो। तो जिसमें आपसे पहला आपसे पूछा गया था कि एग्जैक्टली, पहला पूछा था आपसे प्रोबेबिलिटी क्या कर निकालना है, एग्जैक्टली 6 हेड, यानी बिल्कुल ठीक 6 हेड आना। तो 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी के लिए हम x की जगह 6 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 6 पुट कर देंगे, तो फार्मूला था 10c, x की जगह 6 हो जाएगा, फिर 1/2 की पावर 10। फिर इसको आप सोल्व कर दोगे, तो 10c6 को सोल्व करने के लिए होता है 10 फैक्टोरियल, अब बटे में 6 फैक्टोरियल, और 10 घटा 6 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 10 है। अब इनको फिर सोल्व कर लेना, सोल्व करने पे आपका आंसर 105/512 आ जाएगा, ठीक है, कोई कठिनाई नहीं आएगी। दूसरा मान लो पूछ लिया था कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि एटलीस्ट 6 हेड, यानी कम से कम 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि x की वैल्यू जो है कम से कम 6, तो 6 से ज़्यादा भी चलेगा। 6 से ज़्यादा कहाँ तक, तो ये 10 ट्रायल हो रहे हैं तो 10 तक चलेगा। तो आपको क्या करना होगा, तो एक प्रोबेबिलिटी आपका आ जाएगा 6, फिर एक आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा आपका 8, फिर आ जाएगा आपका 9, और फिर आ जाएगा आपका 10, और फिर सबको आप निकाल के जोड़ दोगे तो ये आपका निकल जाएगा। तो बारी बारी से 10c 6 और 1/2 की पावर 10, फिर ऐसी 10c 7 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 10, फिर 10c 8 1/2 की पावर 10, फिर ऐसी 10c 9 1/2 की पावर 10, फिर 10c 10 और 1/2 की पावर 10। फिर इनको पूरे को सोल्व करके जोड़ दोगे तो आपका आंसर 193/512 जाएगा। इन सब में से जो कॉमन है, पहले आप कॉमन ले लो, 1/2 की पावर 10 कॉमन है, कॉमन लेके इन सबको जोड़ देना, तो आपका आंसर 193/512 आ जाएगा। अब तीसरा पूछा था कि एटमोस्ट 6 हेड, मतलब अधिकतम 6 बार हेड आए। तो इसका मतलब है कि आपका जो वैल्यू है वो 6 से कम भी चलेगी और 6 के बराबर भी चलेगी। तो यानी आपको निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 शुरू करो, 0, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, प्लस प्रोबेबिलिटी 4, फिर ऐसी प्रोबेबिलिटी 5 और प्लस प्रोबेबिलिटी 6। तो इन सबको हम जोड़ देंगे, तो वो फार्मूले में आप रखते जाएंगे, तो आपका बन जाएगा 10c0 1/2 की पावर 10, फिर ऐसी 10c1 1/2 की पावर 10, फिर ऐसी 10c2 फिर 1/2 की पावर 10, फिर 10c3 की पावर 1/2 की पावर 10, फिर ऐसी 10c4 1/2 की पावर 10, फिर 10c5 तो 1/2 की पावर 10, फिर 10c6 की और 1/2 की पावर 10। फिर सब में से कॉमन ले लोगे और जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 53/64। तो ये आपका बर्नौली ट्रायल से तरीका हो गया निकालने का, ठीक है। तो बर्नौली ट्रायल में आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है, तो जिसमें आपको फॉर्मूला याद करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी x निकालना है, यानी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ये जो छोटा x है ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला हो गया NCx, फिर q की पावर n माइनस एक्स और p की पावर x। तो इस फॉर्मूले में आप रख कर
अपना सवाल कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।